Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, last week we have started our new chapter insects and we have studied about useful insects. हाँ जी बेटा, लास्ट वीक हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था और चैप्टर का नेम है इंसेक्ट्स। इसमें हमने यूज़फुल इंसेक्ट्स के बारे में रीड किया था और यूज़फुल जो इंसेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? हनी बी, सिल्कमूथ, लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बीटल। ओके, सो टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 45 एंड आवर सब टॉपिक इज़ हार्मफुल इंसेक्ट्स। आज हम पेज नंबर 45 से रीड करेंगे और हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हार्मफुल इंसेक्ट्स। मैनी इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस, कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। उनमें से कुछ जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट है डिजीज़ स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स, की बीमारियां फैलाने वाले इंसेक्ट। देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज़, कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हाउस फ्लाइज। व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा दे गैदर जर्म्स, दे कैरी द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज़, कि जब हाउस फ्लाइज जो हैं वो गार्बेज पे या एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर बैठती हैं तो वो वहाँ से अपने साथ क्या कैरी करती हैं? जर्म्स को। और वही जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, उनके फीट की हेल्प से क्या हो जाते हैं, डिजीज़ जो हैं वो कैरी हो जाती हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन फूड आइटम द जर्म्स आर पास्ड ऑन टू द फूड। और यही जो फ्लाइज हैं जब ये फूड आइटम्स के ऊपर बैठती हैं तो जो जर्म्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? फूड में। दीज डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स गेट ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन व्हेन दे कंज्यूम सच इन्फेक्टेड फूड और वाटर, कि और वही जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं ट्रांसमिटेड हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ह्यूमन बीइंग उस खाने को या उस पानी को पीते या खाते हैं। ठीक है, डिजीज़ लाइक डायरिया, कोलरा एंड जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज, कि ये जो डिजीज़ हैं ये किसकी हेल्प से स्प्रेड होती हैं? हाउस फ्लाइज की हेल्प से। वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड एज इट इज़ लाइकली टू हैव जर्म्स इन इट, कि हमें कभी भी जो अनकवर्ड फूड है उसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? जर्म्स। बी है मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ एंड सम अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीज़ थ्रू बाइट्स, कि कुछ जो मॉस्किटोज़ हैं और कुछ अदर इंसेक्ट हैं वो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं जब वो काटते हैं। डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, कि मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं वो हैं मलेरिया और डेंगू। व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स ए सिक पर्सन इट सक्स द इन्फेक्टेड ब्लड, कि जब ये मॉस्किटो किसी सिक पर्सन को काटते हैं तो उसका जो ब्लड है, इन्फेक्टेड जो ब्लड है उसको सक करते हैं। When this mosquito bites a healthy person, it transmits the germs of the disease into the blood of that person। और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो जो जर्म्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं? जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड में। ठीक है, ओनली सम टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड दीज डिजीज़, और इस तरह से कुछ ही ऐसे मॉस्किटोज हैं जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। मलेरिया इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब मलेरिया जो डिजीज़ है ये कौन से मच्छर के काटने से होती है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड डेंगू इज़ स्प्रेड बाय द एडिस मॉस्किटो, और डेंगू जो है ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिस मॉस्किटो। ठीक है, ये देखिए मॉस्किटो की पिक्चर बनी है।
सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस, कि कुछ जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, विंगलेस। सच इंसेक्ट्स आर नोन एज फ्लीज। ठीक है, हाँ जी बेटा देखिए ये सभी इंसेक्ट्स की पिक्चर बनी हुई हैं। हेड लाइस है, बेड बग है, डॉग फ्ली है और कैट फ्ली। फ्लीज फाउंड ऑन रोडेंट्स लाइक रैट्स कैन स्प्रेड ए वेरी डेंजरस डिजीज नोन एज द ब्यूवेनिक प्लेग। ठीक है, रोडेंट्स होते हैं रेंगने वाले जो इंसेक्ट हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि रैट जो है इसके काटने से एक डेंजरस डिजीज़ होती है और उसका नाम है ब्यूवेनिक प्लेग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक, कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सभी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो अपनी जो सराउंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी और हाइजीनिक। दिस कैन हेल्प अस टू सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीज। और इस तरह से हम उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो डिफरेंट फ्लीज से होते हैं उनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा होमवर्क, और होमवर्क में आप रीड करेंगे पेज नंबर 45 एंड 46। ठीक है, आज हमने जो डिजीज़ स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स हैं हॉर्स फ्लाइज और मॉस्किटोज़ के बारे में रीड किया है, ये आप रीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।